Hello everyone. Today we are going to discuss about iron-rich biofortified potatoes. Recently इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने ये अनाउंस किया कि इंडिया में आयरन रिच बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम दो कंसेप्ट्स को समझेंगे जो कि बायोफोर्टिफिकेशन है और फूड फोर्टिफिकेशन है। उसके बाद हम जानेंगे आयरन रिच बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज क्या होते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक फूड प्रोडक्ट या फूड आइटम है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। सो बेसिकली किसी भी फूड प्रोडक्ट या फूड आइटम में अलग से नया न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। इसका हम आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताते हैं। आप सभी ने टीवी में नमक का ऐड देखा होगा जिसमें कहा जाता है नमक खाएं तो आयोडीन युक्त ही खाएं, क्योंकि बेसिकली नमक लगभग हर घर में कंज्यूम किया जाता है। लगभग नमक को हर सब्जी में भी डाला जाता है और दिन में कम से कम एक बार तो हर इंसान नमक को कंज्यूम करता ही है। तो अगर इस नमक में आयोडीन को मिला दिया जाए तो नमक के साथ आयोडीन भी बॉडी में पहुंच जाएगा और आयोडीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। इसी को कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन और ये एक एग्जांपल हुआ फूड फोर्टिफिकेशन। इसी से रिलेटेड एक सिमिलर कंसेप्ट है बायोफोर्टिफिकेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। बायोफोर्टिफिकेशन और फूड फोर्टिफिकेशन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। मान लेते हैं ये कोई एक फूड प्रोडक्ट या फूड आइटम है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को इंक्रीज कर दें, देखिए फूड फोर्टिफिकेशन में हम एक नया न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे थे जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पहले से ही हैं उन्हीं की मात्रा को इंक्रीज करते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को कहेंगे बायोफोर्टिफिकेशन। अब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यह सोचा कि आलू भी तो लगभग हर घर में कंज्यूम किया जाता है, लगभग आलू को हर सब्जी में डाला भी जाता है। तो अगर इस आलू में आयरन की मात्रा को इंक्रीज कर दिया जाए, आलू में पहले से ही आयरन होता है, हमें आयरन की मात्रा को इंक्रीज करना है, तो आलू के साथ आयरन भी बॉडी में पहुंच जाएगा और आयरन की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। इसी प्रोसेस को कहेंगे बायोफोर्टिफिकेशन और इसी आलू को कहेंगे आयरन रिच बायोफोर्टिफाइड पोटैटो। लेकिन सवाल यह है हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक डेटा बताते हैं। इंडिया में लगभग 25% मैन, 57% वुमेन एंड ऑलमोस्ट 52% प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक एनीमिया नाम की कंडीशन पाई जाती है। अब ये एनीमिया किस बीमारी का नाम है? सो एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इज रिड्यूस्ड। जब भी बॉडी में आयरन की कमी की वजह से या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन ठीक से डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाती है, क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर बॉडी में आयरन नहीं है या ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई तो ऑक्सीजन ठीक से डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में नहीं पहुंच पाएगा और अगर ऑक्सीजन ठीक से डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में नहीं पहुंच पाएगा तो बॉडी लगातार थकान और कमजोरी महसूस करेगी और यह कंडीशन एनीमिया कहलाती है। और एनीमिया नाम की कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन के केस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर मां कमजोर है तो बच्चा भी कमजोर पैदा हो सकता है, या फिर अगर मां कमजोर है तो मां को पुश करने में भी प्रॉब्लम होगी और नॉर्मल डिलीवरी होने के भी कम चांसेस हैं। तो एनीमिया नाम की कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन के केस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आलू जो कि लगभग हर घर में कंज्यूम किया जाता है, लगभग इसको हर सब्जी में भी डाला जाता है और हर वर्ग का इंसान चाहे फिर वो गरीब है या अमीर है आलू को कंज्यूम करता ही है। तो अगर इस आलू में आयरन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो आलू के साथ आयरन भी ऑटोमेटिकली बॉडी में पहुंच जाएगा और अगर आयरन बॉडी में पहुंच गया तो ये एनीमिया नाम की जो बीमारी है इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। और यही रीजन है कि इंडिया में आयरन रिच बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।